सो लेट्स से कि आप Node.js के अंदर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और उस एप्लीकेशन के अंदर आपको फाइल्स को हैंडल करना है। आपके सर्वर के ऊपर बहुत सारी फाइल्स है, पीडीएफ हो सकती है, वीडियो फाइल्स हो सकती है, इमेजेस हो सकती है और उन फाइल्स को आपको सर्व करना है आपके बैकएंड से ताकि फ्रंट एंड के ऊपर उसको दिखा पाए या फिर डाउनलोड कर पाए। तो ये फाइल्स आप सर्वर से रीड कैसे करते हो ये बहुत मैटर करता है। Node.js के अंदर फाइल रीड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक गलत तरीका आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। आपकी जो सर्वर की मेमोरी है वो 10x ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है और आपका सर्वर जो है वो क्रैश भी हो सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा सही तरीका किसी भी फाइल को रीड करने का और हमारे सर्वर से उसको क्लाइंट के ऊपर भेजने का। शुरू करते हैं। प्रॉब्लम को बेटर समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक Express.js का एप्लीकेशन प्रिपेयर किया है। हमारे पास क्या है ना, एक फाइल है largevideo.mp4 नाम से फाइल है एंड उसकी अगर साइज़ हम देखें तो साइज़ है अराउंड 72.5 MB, जो कि बड़ी फाइल है। तो अभी ऐसा सिनारियो क्रिएट करते हैं कि ये फाइल जो है ये हमें फ्रंट एंड के ऊपर डाउनलोड करने के लिए देना है, तो फ्रंट एंड से लोग डाउनलोड कर सकेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बैक एंड के ऊपर एक एंड पॉइंट बनाया है, गेट रिक्वेस्ट होगी /download-wrong एंड इसके अंदर यहाँ पे फाइल का पास जो है वो क्रिएट किया है एंड यहाँ पर fs मॉड्यूल, जो Node.js का जो इनबिल्ट fs मॉड्यूल है उसको यूज़ करके उसके ऊपर रीड फाइल नाम की जो मेथड है वो कॉल की है। अब देख सकते हो asynchronously रीड्स द एंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल, और इसके अंदर हम फाइल पाथ देते कौन सी फाइल को रीड करना है हमें एंड देन यहाँ पे एक कॉल बैक आता है क्योंकि ये एसिंक्रोनस तरीका है, मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता है। तो यहाँ पर एरर आती है, अगर कुछ एरर आती है तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एरर को, एरर रीडिंग फाइल, और एरर अगर नहीं आती है तो हम ये जो video/mp4 है ये हेडर सेट कर रहे हैं ताकि ब्राउज़र के अंदर प्रॉपर तरीके से सिर्फ वीडियो डाउनलोड ना हो, ताकि वो दिखे भी ब्राउज़र के अंदर। तो ये हेडर जो है इसकी मदद से कर पाते हैं एंड देन हम रिस्पॉन्स के ऊपर ये जो डेटा है, जो फाइल का डेटा है एक्चुअली, उसको हम सेंड कर रहे हैं। क्लासिक इस तरह से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जो है Express.js के एप्लीकेशन के अंदर से सेंड करते हैं। बट इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखने से पहले यहाँ पर मेरे पास और एक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये राइट वे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक दूसरा एंड पॉइंट है डाउनलोड राइट करके एंड इसके अंदर सेम फाइल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रीड कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक फ़र्क है, यहाँ पर हमने डायरेक्टली रीड फाइल नाम की मेथड जो है वो कॉल नहीं की है, यहाँ पे हमने क्रिएट रीड स्ट्रीम इस तरह से एक मेथड कॉल की है, उसके अंदर फाइल का पास जो है वो पास किया है एंड फाइनली उस फाइल स्ट्रीम को हमने रिस्पॉन्स के अंदर पाइप कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एसेंशियली जो फाइल है उसको स्ट्रीम कर रहे हैं हमारे बैकएंड से फ्रंट एंड के ऊपर। अब ये शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसको मैं आपको टेस्ट करके सबसे पहले रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि ये जो ऊपर का तरीका है इसके अंदर क्या रिज़ल्ट मिलता है, कितनी मेमोरी ये कंज्यूम करता है एंड देन ये वाला जो तरीका है, नीचे वाला जो बेटर तरीका है, राइट तरीका है, उसके अंदर कौन सी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है एंड देन हम इसका जो इंटरनल है वो देखेंगे कि क्यों ये ऐसे इस तरह से काम कर रहा है। इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई है जिसके अंदर पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हमारा जो सर्वर है ना वो index.js फाइल के अंदर है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो नॉर्मली हम इस तरह से एप्लीकेशन को रन करते हैं, node index.js इस तरह से। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, जो मेमोरी है उसको प्रोफाइल करना है, एक्चुअली देखना है कि क्या मेमोरी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम टेस्ट करने वाले हैं वो मेमोरी को अफेक्ट करता है। तो मेमोरी को प्रोफाइल करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं क्लिनिक नाम का एक टूल है। ये देखिए Clinic.js है, टूल टू हेल्प डायग्नोज एंड पिन पॉइंट Node.js परफॉर्मेंस इश्यूज। इस Clinic.js के अंदर ना एक डॉक्टर नाम का टूल आता है और वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, क्या स्पाइक्स आ रही है, CPU है, इवेंट लूप है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो इसको मैंने इंस्टॉल किया है हमारे सिस्टम के ऊपर, npm install g मतलब ग्लोबली इंस्टॉल किया है और अभी इसको हम यूज़ करने वाले हमारे एप्लीकेशन के अंदर। जैसे हमारा सर्वर क्लिनिक डॉक्टर की मदद से स्टार्ट हो जाता है, हम क्या करेंगे, ऑटो कैनन नाम का एक टूल यूज़ करेंगे। ये हमने हमारे पिछले वाले वीडियोस के अंदर बहुत बार यूज़ किया है, लोड टेस्ट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्करेंट 10 कनेक्शन
20 सेकेंड के ड्यूरेशन के लिए हम ये जो हमारा स्लैश डाउनलोड रॉन्ग वाला जो एंड पॉइंट है, जो कि fs.read फाइल जो मेथड है वो यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर ये जो सारी रिक्वेस्ट है हम करेंगे और देखेंगे कि हमारे सर्वर की जो मेमोरी है वो कितनी अफेक्ट होती है उससे। और वो टेस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, ऑटोकैनन की मदद से और एक टेस्ट करेंगे जहाँ पे सेम तरीके से 10 कॉन्करेंट कनेक्शन और 20 सेकेंड के ड्यूरेशन के लिए हम ये जो हमारा डाउनलोड स्लैश राइट वाला जो एंड पॉइंट है जहाँ पे हम स्ट्रीमिंग यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कॉल करेंगे और देखेंगे मेमोरी कंजप्शन में क्या फ़र्क आया है इसके अंदर और इसके अंदर। ठीक है, ये डॉक्टर जो है, ये क्लिनिक बेसिकली ये हमें बताएगा कि क्या मेमोरी प्रोफाइल है और कितना कंजम्पशन इसके अंदर हुआ है, क्या स्पाइक्स वगैरह उसके अंदर है, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर ग्राफ के अंदर दिखेगी। सो इसको कॉपी करते हैं, टर्मिनल के अंदर चलते हैं और हमारे सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो सर्वर रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हमारा Express.js का सर्वर चल रहा है। एक नई टैब ओपन करेंगे एंड यहाँ पर इस नई टैब के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑटोकैनन वाला जो है कमांड डाउनलोड रॉन्ग वाला, इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये 20 सेकेंड तक क्या करेगा, हमारे सर्वर के ऊपर इस एंड पॉइंट के ऊपर लोड भेजेगा। सो एंटर करते हैं, 10 कनेक्शंस आप देख सकते हो। अब ये 20 सेकेंड लेगा कंप्लीट होने में और फिर उसके बाद हम जो क्लिनिक डॉक्टर का जो प्रोफाइल है उसको हम चेक करेंगे। ओके, सो देखिए टोटल हमारी 30 रिक्वेस्ट हुई है 20 सेकेंड के अंदर एंड 1.45 GB जो डेटा है रीड हुआ है, क्योंकि फाइल रीड कर रहे हैं ना हम। तो ये है, देखिए अब यहाँ पर आते हैं वापस एंड इसके अंदर ना इस सर्वर को स्टॉप करेंगे। जैसे इसको स्टॉप करेंगे ये डेटा हमें ब्राउज़र के अंदर ओपन करेगा, जिसको मैं जल्दी से यहाँ पर ओपन करता हूँ। मेरे दूसरे स्क्रीन के ऊपर इसने ओपन किया है। सो यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली एनालाइज्ड डेटा है। हमें जो देखना है, हमें यहाँ पर देखना है। देखिए ये जो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो RSS है, RSS मतलब बेसिकली आपके रैम के अंदर कितना यूसेज है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो शुरू में आप देख सकते हो सर्वर स्टार्ट जब भी हुआ था तो 48-50 अराउंड 50 MB दिखा रहा है, लेकिन जैसे हमने लोड शुरू कर दिया तो लोड शुरू करने के बाद आप देख सकते हो 749 MB तक पहुँचा, ऑलमोस्ट 1 GB तक ये जो लोड है वो पहुँचा। हमारे सर्वर की 1 GB मेमोरी जो है इसने कंज्यूम कर ली। सिर्फ वो 20 रिक्वेस्ट जो है, 20 या 30 कितनी थी यहाँ पर अगर फिर से देखें, मतलब 30 रिक्वेस्ट वो हैंडल करने के लिए इतनी सारी जो मेमोरी है वो कंजम्पशन हो रहा है। अब थोड़ा सोचिए, रियल एप्लीकेशन के अंदर कितने यूज़र्स होते हैं, हज़ारों लाखों यूज़र्स होते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए कितनी मेमोरी आप कंज्यूम यहाँ पे करोगे, और रैम जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, राइट। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे और चलते हैं और यहाँ पर हम फिर से एक बार जो हमारा सर्वर है क्लिनिक से शुरू करेंगे और यहाँ पर आकर जो हमारा दूसरा टेस्ट है उसको रन करेंगे। तो इसको मतलब हम दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर अभी कर रहे हैं कॉल, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। तो ये अभी 10 कनेक्शन 20 सेकेंड के लिए ये टेस्ट करेगा, बहुत सारी रिक्वेस्ट फायर करेगा और जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम हमारा रिजल्ट देखेंगे। ओके, सो इसने भी 30 रिक्वेस्ट हमारी जो है वो हैंडल की है, 1.45 GB जो डेटा है वो कंज्यूम किया है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो पहले जैसा था। बट अभी अगर चलते हैं क्लिनिक डॉक्टर के अंदर और इसको अगर मैं स्टॉप करता हूँ Ctrl+C दबाकर, तो ये हमारा नया जो है यहाँ पे प्रोफाइल बनेगा। और इसके अंदर आप ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस पोर्शन को। यहाँ पर अगर आप देखोगे RSS जो होता है ये बेसिकली आपका रैम का कंजम्पशन है। तो इसके अंदर देखना ये 94, 195, 95, 96 यहाँ तक ही जा रहा है, इससे ऊपर नहीं गया। हमारे पहले केस में क्या हुआ था, पहले केस में वो 900 MB तक गया था, मतलब 1 GB तक पहुँचा था। एंड सेम रिक्वेस्ट के लिए ये जो हमारा तरीका है फाइल रीड करने का, ये सिर्फ 100 के ऊपर इसको कैप करके रख रहा है बेसिकली। तो अब थोड़ा सोचिए कितनी यहाँ पे मेमोरी जो है ये हमारी सेव हो रही है, और इसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा जो रिक्वेस्ट है हमारे इसी सेम सर्वर के ऊपर हैंडल कर सकते हैं और इससे हमारा सर्वर जो है वो क्रैश भी नहीं होगा। अब आते हैं वापस और अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे कौन सी चीज़ हुई थी उसकी वजह से ये जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर दिखा है। सो सबसे पहले
दो मेन चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। जो गलत तरीका था, इसके अंदर fs.read फाइल हमने यूज़ की थी, जो कि क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एसिंक्रोनस रीड्स द एंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल। जो पूरा कंटेंट फाइल का है उसको रीड करता है एक ही साथ में मेमोरी के अंदर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे। और जो दूसरा तरीका है, इसके अंदर हमने स्ट्रीमिंग यूज़ की है। Node.js के अंदर स्ट्रीमिंग का फीचर आता है, जहाँ पर हमने fs.create_read_stream जो है ये मेथड यूज़ करके हमने डेटा को स्ट्रीम किया है। इसके अंदर एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन क्या हुआ ना, इसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जो पहला तरीका है ना, fs.read फाइल, जो कि गलत तरीका है, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, उसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये ब्राउज़र है जहाँ पे एक फ़ाइल हमें डाउनलोड करनी है। तो हमारे पास Node.js का सर्वर भी है जहाँ पे ये फ़ाइल जो है हमने रखी हुई है, जिसका नाम largefile.mp4 है, और इसकी जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 72 MB है, ऐसे समझ लेते हैं। अब ब्राउज़र से हमें ये फ़ाइल डाउनलोड करनी है सर्वर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जो कि हमारा था ना वो download-wrong वाला जो एंड पॉइंट, उसके ऊपर लेट्स से कि हमने रिक्वेस्ट कर दी। अब वहाँ पर हमने Node.js के सर्वर के ऊपर एक मेथड यूज़ की है फाइल को रीड करने के लिए, जो कि है fs.read फाइल। अब जैसे ये मेथड कॉल करते हैं तो ये सर्वर क्या करता है, ये जो पूरी फाइल है हमारी 72 MB की फाइल, उसको पूरा हमारे सर्वर के अंदर मेमोरी के अंदर लोड करता है, पूरे 72 MB एक ही साथ में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इतनी मेमोरी जो है यहाँ पर कंजम्पशन हो गई। अब उसके बाद जैसे ही दूसरी रिक्वेस्ट आती है, देखिए ये लोड करके यहाँ पे सेंड करना शुरू कर दिया है इसने क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन उस दौरान बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है ना हमारी, हमने लोड टेस्टिंग कर रहे हैं, और रियल वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे होता है कि पैरेलल बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, कॉन्करेंटली आप बोल सकते हो, सही वर्ड है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे और 72 MB जो डेटा है फिर से मेमोरी के अंदर लोड होगा, फिर से एक रिक्वेस्ट आती है तो और 72 इसके अंदर लोड होगा, फिर से आती है तो और 72, उसके बाद फिर और 72, और ऐसा करते करते क्या हो जाएगा कि आपकी जो सर्वर की जो पूरी मेमोरी है वो फुल हो जाएगी। और मेमोरी एक बार फुल हो जाती है तो आप जो नई रिक्वेस्ट आने वाली है उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, इसकी वजह से आपका जो सर्वर है वो क्रैश हो सकता है। तो अभी थोड़ा सोचिए कि हमारी फ़ाइल जो है सिर्फ 72 MB है, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर ये फ़ाइल और भी बड़ी हो सकती है। अगर वीडियो फाइल्स है तो वो GB तक हो सकती है, 1 GB 2 GB, और हमारी जो सर्वर की मेमोरी है वो लिमिटेड होती है। हम जब भी सर्वर लेते हैं EC2 के ऊपर तो उसके अंदर 2 GB 4 GB इस तरह से हम रैम लेते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि एक दो रिक्वेस्ट की वजह से ही अगर सारी जो रैम है वो फुल हो रही है, तो ये पूरा ट्रैफिक हम हैंडल कैसे कर पाएंगे। तो उसको हैंडल करने के लिए हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, जो कि है स्ट्रीमिंग। ये Node.js के अंदर इनबिल्ट फीचर है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है, और ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है ना, इसको ये सॉल्व करता है। कैसे, चलो देखते हैं। अभी दूसरा तरीका देखते हैं, और उसके लिए समझ लेते हैं कि सेम सेटअप हमारे पास है, ब्राउज़र Node.js सर्वर है और सेम फाइल हमारे पास है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ब्राउज़र से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सर्वर के ऊपर, बट यहाँ पर हम इस फाइल को रीड करने के लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है fs.create_read_stream। अब ये मेथड जो है ये क्या करती है, इस फाइल से डायरेक्टली एक स्ट्रीम क्रिएट करती है। इसका मतलब जो पहले केस में जो हो रहा था कि जो पूरी फाइल हमारे सर्वर के ऊपर, सर्वर के मेमोरी के अंदर लोड हो रही थी, यहाँ पे ये ऐसा काम नहीं होता है। ये क्या करता है, इस पूरे मेमोरी को 72 MB का जो डेटा है पूरा, इसको छोटे छोटे चंक्स में रीड करना शुरू करती है। मतलब 72 MB को स्प्लिट करती है अलग अलग छोटे छोटे साइज़ के चंक्स के अंदर, और फिर चंक बाय चंक या फिर जो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे उस हिसाब से उसको स्ट्रीम करना शुरू करती है। तो इसने यहाँ से एक चंक रीड कर लिया, देखिए, और जैसे रीड करते हैं इसको ये तुरंत क्लाइंट के ऊपर सेंड करती है। स्ट्रीम हो रहा है डायरेक्टली डेटा, चंक बाय चंक। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चंक आ गया, इसको सेंड कर दिया ब्राउज़र के ऊपर, नेक्स्ट आ गया, इसको सेंड कर दिया। और ऐसा नहीं कि ये चंक इतना छोटा हो सकता है, चंक की साइज़ हम चेंज भी कर सकते हैं। मे बी वो जो चंक है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो इस केस में देखिए थोड़ा बड़ा चंक आ गया तो वो डायरेक्टली स्ट्रीम हो गया, फिर से बड़ा चंक आ गया, वो डायरेक्टली स्ट्रीम हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर पूरी जो फाइल है 72 MB जो है, ये एक ही साथ में हम मेमोरी के अंदर लोड नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डेटा को हमारे मेमोरी के अंदर लोड कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो सर्वर की मेमोरी है वो छोटे छोटे चंक्स
मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही साथ में हमारी जो ज़्यादा मेमोरी है वो कंज्यूम नहीं होती है, और इसकी वजह से कम मेमोरी के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर पाते हैं सेम फाइल के लिए। जो पहले केस में देखा था उसके अंदर सेम फाइल पूरी मेमोरी के अंदर लोड हो रही थी, उसकी वजह से जो मेमोरी है बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा था। यहाँ पे चंक वाइज हम करेंगे, एक चंक रीड करेंगे, सेंड कर देंगे क्लाइंट के ऊपर, फिर नेक्स्ट वाला चंक रीड करेंगे, सेंड कर देंगे। और ये एक्चुअली मेन रीज़न है इसके पीछे। इसकी वजह से आपका जो सर्वर है वो ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर पाएगा और बड़े बड़े फाइल्स को भी ये इस तरह से स्ट्रीम कर पाएगा आपके क्लाइंट के ऊपर। सो देखा आपने Node.js की स्ट्रीमिंग जो है कितनी पावरफुल है। अब इसके अंदर ना सिर्फ ये fs.create रेड स्ट्रीम नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। अगर आपको Node.js की स्ट्रीमिंग के बारे में अगर सीखना है तो नेक्स्ट वाला ये वीडियो आप देखना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर की है। और इसी के साथ में अगर आपको बैकएंड के स्किल्स आपको और इम्प्रूव करने हैं तो आप हमारा जो बैकएंड फंडामेंटल का जो कोर्स है उसको चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। हैप्पी कोडिंग।